हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल नागपाल और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लें। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो उनको आप कैटेगराइज कर सकते हो एज इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स जो विद इन आवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स जो हमारी आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं बट स्टिल इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ये जो ट्रांसफर है ये कहां से होता है? ये होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, और ये किसके थ्रू किया जाता है? ये किया जाता है थ्रू जीन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन्स क्या है? जीन्स आर कंसीडर टू बी द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी। रियल कैरियर माना जाता है इनको हेरिडिटी का, क्योंकि यही है जो क्या करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। सेकंड, हम ये देख सकते हैं कि हेरिडिटी में वो सारी पॉसिबिलिटीज लाई करती हैं कि एक चाइल्ड कैसे डेवलपमेंट जो है शो करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की हाइट क्या है? टॉल है, इनमें डोमिनेंट हाइट के जीन्स प्रेजेंट है, तो इनके चाइल्ड में भी क्या है? यही जीन्स ट्रांसफर होंगे, ये चाइल्ड भी क्या होगा? टॉल होगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए जहां पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की जाती, या फिर वो बच्चा जो है उतना फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसकी हाइट का जो ये पॉसिबिलिटीज है वो इनहिबिट भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है एक चाइल्ड की हेरिडिटी में, जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट है उन पे। ये भी हो सकता है कि किसी पेरेंट्स की जो हाइट है वो कम हो और उनके चाइल्ड में भी वही जीन्स ट्रांसफर हुए हों, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी कम होनी चाहिए। ऐसी क्या है? पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसको आपने ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जहां पर वो बहुत फिजिकली एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटीज करता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट क्या हो गई है? टॉल हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चाइल्ड की जो हेरिडिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है उसकी इन्वायरमेंट से भी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी चाइल्ड की जो हेरिडिटी है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डालती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल से समझा कि एक चाइल्ड की जो हाइट है वो भी उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। उसका जो बॉडी अपीयरेंस है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट्स जो है बाय बर्थ आ रहे हैं वो भी उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। और ये किस तरीके से उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है? एक तो ये होगा कि उसकी फिजिक जो है वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट कम है, तो अगर उनके चाइल्ड की भी हाइट अगर कम है, तो उसको क्या किया जाता है? उसके जो प्लेमेट्स है उसको टीज करते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है। ऐसा ही सेम केस अगर वेट में या कोई भी फिजिकल कैरेक्टर में ऐसा कोई चेंज होता है जिसकी वजह से उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो वो बच्चा क्या है? इमोशनली जो उसकी नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और वो बच्चा क्या फील करता है? अलोन फील करता है और डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर वो चाइल्ड, आप जो भी चाइल्ड में डिफेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है शो कर पाए। तो फिजिक का जो है वो बहुत गहरा असर पड़ता है एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो किसी चाइल्ड की है वो मेनली हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। अगर एक चाइल्ड के जो फादर और मदर है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी हैं, तो बहुत ग्रेट जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये होती हैं कि वो जो चाइल्ड है वो भी वैसी ही एबिलिटीज शो करेगा। इंटेलिजेंस से हमारा मतलब है कि उस चाइल्ड में एबिलिटी होनी चाहिए एडजस्ट करने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए उस चाइल्ड के अंदर। ये डिपेंड करती है उसकी हेरिडिटी पे। अगर वो चाइल्ड जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी अच्छी हैं, या वो बच्चा जो है इंटेलेक्ट अच्छा है, तो वो क्या करेगा? अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर पाएगा। लेकिन अगर वो चाइल्ड इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको क्लास में जज किया जाता है, उसी के बेस पे उससे बिहेव किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फिजिकल अलोंग विद द मेंटल हेल्थ वो दोनों चीजें ही क्या होती हैं? अफेक्ट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस भी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस डालती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स डिफरेंसेस। जो बॉयज की बात करते हैं हम, तो बॉयज का ज्यादातर इंटरेस्ट क्या होता है? आउटडोर एक्टिविटीज में देखा जाता है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो इनकी जो मोर इंटरेस्ट है वो हम देखते हैं कि वो इंडोर एक्टिविटीज में होता है या फिर इनमें ज्यादा सेंस ऑफ टॉलरेंस होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों का जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफर करते हैं। लेकिन आजकल हमें ये भी देखने को मिलता है कि बॉयज ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर गर्ल्स कुछ ऐसे हैं जिनको आउटडोर एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं। तो उसके बेस पे हम इनको जज नहीं कर सकते। अगर हम इनको जज करते हैं तो वो क्या करते हैं, इनकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं या फिर इनकी जो बाकी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उन सब पे भी क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है, तो जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स हैं वो जल्दी मैच्योरिटी अटेन करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम से हम सभी को ये पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स को क्या है, कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम में ही कोई हेरिडिटी के कारण जो है कोई इफेक्ट आ गया है, डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से वो बच्चा अच्छे से जो है नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि उसके बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई इंजरी हो जाती है बच्चे को, तो उसके कारण भी क्या होगा कि वो बच्चा अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मेनली जो है हार्मोनल सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। जो भी हार्मोन्स हैं वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको आप डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हो। इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत असेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये बाकी सभी उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स की। ये जो ग्लैंड्स हैं ये किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये ग्लैंड्स अच्छे से वर्क ना करें तो एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे को लॉस ऑफ स्लीप हो जाएगी, इंपेयरिंग ऑफ जजमेंट नहीं कर पाएगा और उसमें वीकनेस होगी। लेकिन अगर यही ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन जो सिक्रीट कर रहे हैं वो उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो पर्सन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और वाइब्रस हो जाएगा, एंग्जाइटी फील करेगा, रेस्टलेस फील करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट होता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में आ जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। मेटाबॉलिज्म में आप कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हो। जब ये ग्लैंड जो है अपनी ओवर एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि जो भी हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है उसकी अमाउंट एक्सेस हो जाएगी, तो पर्सन क्या हो जाएगा, इरिटेबल फील करेगा, नॉक्शियस, बिना बात के उसको स्ट्रेस रहेगा, हर छोटी बात पे उसको टेंशन हो जाएगी। तो वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं, थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी के कारण हो रही हैं। अगर वो अंडर एक्टिविटी करता है, यानी कि जो भी हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट हो रहे थे उनकी अमाउंट कम हो जाती है जितनी रिक्वायर्ड है उससे, तो ये इसमें कौन सी डिजीज कॉज करता है, क्रिटिनिज्म, जिसका मतलब होगा कि पर्सन जो है स्लो, लेथार्जिक हो जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें, ठीक है, तो लेजी फील करेगा। तो वो सारी क्या है, अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण होगा। अब ये चीज बच्चे के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रही है कि अगर उसमें ऐसे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, अगर ओवर एक्टिविटी हो रही है तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेशन शो करता है। अगर अंडर एक्टिविटी हो रही है तो आपको लगेगा कि इसमें जो है वीकनेस है, लेजीपन है, जिसकी वजह से वो अच्छे से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स की जो रेगुलेशन है वो करता है। अगर ये जो ग्लैंड है इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, यानी कि जो भी इससे हार्मोन्स निकल रहे हैं जो बाकी सारे ग्लैंड्स को क्या है मैसेज पास करते हैं कि वो आगे हार्मोन सिक्रीट करें, अगर वही चीज डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाकी सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगी। अगर ओवर एक्टिविटी होगी तो बच्चा एग्रेसिवनेस शो करेगा, अनयूजुअल इंक्रीज होगा उसकी बॉडी हाइट में, ठीक है, उसके जो हैंड्स हैं, उसकी जो फीट हैं, उनका जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। अगर अंडर एक्टिविटी की बात करें तो लैक ऑफ एग्रेशन और सबमिशन जो है बच्चे में देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से क्या है, बच्चे की जो भी बाकी सारी एबिलिटीज हैं वो भी अफेक्ट होंगी और इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनैलिटी की। हेरिडिटी के बाद हम बात कर रहे हैं इमोशनैलिटी की। तो इमोशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे में कैसी एबिलिटीज हैं कि वो कितना इमोशनली मैच्योर है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है या उसके कौन से इमोशंस उसके लिए अच्छे हैं या नहीं है। वो सारी चीजें क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी में आती हैं। अगर एक चाइल्ड मैच्योर है, इमोशनली मैच्योर है, तो वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या होगा, हर छोटी चीज अफेक्ट करेगी जिसकी वजह से वो इमोशनली क्या है
अपने आप को जो भी सोसाइटी है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड फील करेगा और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाइल्ड इमोशनली मैच्योर है तो वो हर चीज को अच्छे से डील कर पाएगा और वो अपने प्लेमेट्स के साथ अच्छे से रह पाएगा या अपने पीयर्स के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन से हमारा मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक पर्सन लर्न करता है कि उसको कैसे बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स एंड कैसे उसको सोशल एडजस्टमेंट करनी है। यानी कि हम अगर ये समझें कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सोशलाइजेशन में आती हैं। लेकिन सोसाइटी में वो बच्चा अगर अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। अगर वो बच्चा उसमें नहीं एडजस्ट कर पा रहा तो वो आइसोलेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? अफेक्ट होती है, क्योंकि वो बच्चा डिप्रेस्ड फील करता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो गर्ल है ये अगर आइसोलेटेड है तो इसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बाकी सारे बच्चों से क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि सभी बच्चे जो है वो आपस में जो है अच्छे से रह पा रहे हैं, सोशली अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, तो ये क्या होंगे? अच्छी से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है शो कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो यहाँ तक हमने बात की इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स में हमने बात की हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, इमोशनैलिटी की और सोशलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स जो हमारी आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी हम दो तरीके की इन्वायरमेंट की बात करते हैं। एक है प्री नेटल इन्वायरमेंट। प्री नेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। चाइल्ड के बर्थ से पहले जो उसकी इन्वायरमेंट है वो है मदर का वूम, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर उस चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ, जो मदर की मेंटल हेल्थ है वो बच्चे की हेल्थ पे भी क्या है? अपना इन्फ्लुएंस डालती है। वो चाइल्ड जो है वो सिंगल चाइल्ड है या फिर मल्टीपल चिल्ड्रन है जिनको नरिशमेंट मिल रहा है वूम में, वो भी चीज डिपेंड करती है कि उस चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके की होगी। डाइट जिस तरीके से मदर को मिल रही है उसमें वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं जो एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो भी जो है अफेक्ट करते हैं एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उस मदर की जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है या अब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी एसेंशियल चीजें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक मदर को चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से उसमें वो लैक हो गया है तो उससे क्या हो जाएगा? उसमें कोई भी डिजीज कोज हो सकती है जिसकी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट पड़ता है। अगर मदर एक्सेस स्मोकिंग करे तो भी बच्चे के जो लंग्स हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ता है, बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ ड्रग्स। अगर स्पेशली नारकोटिक्स ड्रग्स ली जाती हैं तो बच्चे के नर्वस सिस्टम पे भी और बाकी सारी जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उस पे भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टनेटल एनवायरनमेंट की। पोस्टनेटल एनवायरनमेंट क्या होता है? पोस्टनेटल एनवायरनमेंट का मतलब है आफ्टर बर्थ। चाइल्ड के बर्थ के बाद उसको जिस एनवायरनमेंट में रखा जाता है वो है उसकी पोस्टनेटल एनवायरनमेंट। अब एक बच्चा है जिसको बहुत अच्छा बैलेंस डाइट मिल रही है, बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक ऐसा चाइल्ड है जिसको 2 टाइम का खाना भी नहीं अच्छे से मिल पा रहा, तो क्या वो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट उसको फ्रेश एयर और सनलाइट किस तरीके की मिलती है? वो कौन सी सिटी में रह रहा है जहाँ पर उसको एयर या सनलाइट का एक्सपोजर मिलता भी है या नहीं? जैसे दिल्ली जैसी सिटीज में अगर हम देखें और अगर हम कंपेयर करें उसको हिमाचल एरिया से, तो वहां पे बच्चों को क्या है? ज्यादा अच्छे से एयर, फ्रेश एयर और सनलाइट मिल पाती है एज कम्पेयर टू जो दिल्ली में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज भी क्या है बच्चे के ऊपर असर डालती हैं। वो बच्चा किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना नहीं, वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। उस चाइल्ड के साथ कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई उसका बॉडी ऑर्गन डैमेज हुआ हो या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा हो, तो वो सारी चीजें भी उस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो है वो असर डालती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस भी सिटी में रह रहा है या जहां भी रह रहा है वो कितनी सेफ है, या वहां पे बच्चा जो है अच्छे से सेफ फील कर रहा है या नहीं फील कर रहा है, हैप्पीली रह पा रहा है या नहीं, वो सारी चीजें क्या है उस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस डालेंगी। नेक्स्ट है फिर फैमिली इन्वायरमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गर्ल है इसके जो मदर और फादर हैं वो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, तो ये बच्चा जो है ये
ये सूटेबल इन्वायरमेंट में नहीं है, तो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ये जो इन्वायरमेंट है कैसा इफेक्ट डालेगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि इसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला है, इसके जो मदर और फादर है वो इस पे अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं, तो ये बच्चा क्या करेगा, अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करेगा। फैमिली लाइफ पैटर्न का मतलब ये हो जाता है कि वहां पर जो फैमिली है उनकी सोच किस तरीके की है, वो ज्यादा बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या है बच्चे पे जो है इन्फ्लुएंस डालती हैं। नेक्स्ट है उस बच्चे ने चाइल्डहुड में कैसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो सब भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। अगर हम नेबरहुड की बात करें तो वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना असर डालते हैं। यानी कि अगर नेबरहुड अच्छा होगा तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स और कंपेनियंस अफेक्ट करते हैं, अगर ये मोटिवेट करते हैं चाइल्ड को कुछ अच्छा करने के लिए तो चाइल्ड क्या है बहुत अच्छा भी कर सकता है, लेकिन उसको अगर गलत चीजों में डालते हैं, ड्रग्स में डालते हैं, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है अलॉन्ग विद जो मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगी। किस तरीके के स्कूल में रखा गया है उस बच्चे को, किस तरीके की एक्टिविटीज वहां पे करवाई जाती हैं, बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वहां पर पढ़ाने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें क्या है उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालती हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किस तरीके में जाता है उसी तरीके का उस बच्चे का बिलीफ बन जाता है, और जो उसका रहना है वो सब उसी चीज पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है अफेक्ट होती है। जो भी उसकी सोसाइटी है, जिस तरीके का कल्चर है, वो तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालेगा ही, क्योंकि हर टाइम वो किस में रह रहा है, अपनी सोसाइटी से ही रिलेट कर रहा है, और उसका कल्चर क्या है उसको उसी में आ जाएगा कि वो किस तरीके का जो फूड कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीजें भी क्या करेंगी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस डालेंगी। तो यहाँ तक हमने किया बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टिल देन कीप रिवाइजिंग।